अगर वो बात एक बार खटकती होगी मेरे दिल में 1000 बार खटकती। मुझे भी कभी लगता है कि ये बुद्धल के लोग, ये खूबसूरत वादी के लोग, इनके दिल में जो एक रंजिश और गिला है वो गिला नहीं होना चाहिए। और कभी भी कोई सियासी आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे इलाके के किसी आदमी के दिल में भी मेरे लिए रंजिश हो या मेरे लिए नफरत हो या वो ये समझे कि हमारे नुमाइंदे ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, ना इंसाफी की। मैं कल कहीं बैठा था, आया में बात कर रहा था, मैंने कहा शायद मुझे एमएलए बनने की इतनी ख्वाहिश अब है भी कि नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारी बुलंदियां जो है, कामयाबियां जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने दिखाई। हम लोग तंजीमों में काम करते हैं, हम लोग पार्टियों में काम करते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन मुझे अल्लाह ने उस बुलंदी तक पहुंचाया, उस मकाम तक पहुंचाया जिस मकाम पे शायद बहुत कम लोग पहुंचे। ख्वाहिशें तो इंसान की शायद मरते दम तक पूरी नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में अगर आज कोई तड़प और ख्वाहिश है तो वो जो बुद्धल के अधूरे काम है उनको कंप्लीट करना। जहां हमेशा एक बात कही जाती है बुद्धल स्प्रे सड़क, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, 2015 में मैंने इस प्रोजेक्ट को बनवाना शुरू किया। 2015 से पहले किसी ने उस प्रोजेक्ट का नाम भी लिया? किसी ने डिमांड की? किसी ने मांगा? किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा? बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे दिमाग की तकलीफ है, और जो मैं चाहता था कि हम इस इलाके की तामीर और तरक्की को बढ़ा सकते हैं, हम इस इलाके की इक्तिसादी हालत को बेहतर बना सकते हैं, इस सड़क के जरिए हम वादी कश्मीर के साथ जुड़ सकते हैं, हमारा आना जाना आसान हो जाएगा, हमारा टूरिज्म के लिहाज से हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी और हमारे इस इलाके की बेहतरी होगी और हमारे लोगों की गुर्बत और पसमानदगी दूर होगी। मेरे भाइयों, एमएलए शायद सोचता है एक प्लान के लिए, इलेक्शन के लिए, वोटों के लिए, लेकिन लीडर सोचता है नस्लों के। और मेरी सोच आपकी आने वाली नस्लों को जब तक दुनिया कायम रहेगी उस तब तक। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, 1 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकला और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। दिन रात एजेंसियां यहां पे काम करती थी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही थी। अनकरीब जुलाई के महीने में उस प्रोजेक्ट का काम शुरू होना था। उस वक्त की हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एग्री किया कि मैं जुलाई के पहले हफ्ते में चलूंगी और आपके साथ चल के इस सड़क का संग बुनियाद रखूंगी। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था कि 19 तारीख को 19 जून को सरकार टूट जाती है। अब इसमें इंसान क्या कर सकता है? इंसान कोशिश कर सकता है, काम करना, अल्लाह का अंजाम तक पहुंचाना अल्लाह की मर्जी है। और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने ईमानदारी से आपका उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और ईमानदारी से मैं आपकी सड़क बनाना चाहता हूं। तहसील की बात आ गई, हकीकत है यहां पे तहसील बननी चाहिए।
हमने उस वक्त भी कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास मेरे साथी बहुत बार आते थे। मैं कहता था पहले मुझे बड़े बड़े काम कर लेने दो, फिर मैं छोटे काम करूंगा। शायद मैं जाती लोगों के छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मकसद था कोटरंका में ईदगाह बनाना। मेरा मकसद था यहाँ पे एडिशनल डीसी कोटरंका में लाना और बकौरी से एसडीएम को उठा के बुतल में बैठाना। लेकिन बदकिस्मती कि मैंने कोटरंका में जब एडिशनल डीसी बिठाया, सारे जिला में एजिटेशन हुई। 43 दिन नौशहरा बंद रहा, सुंदरबनी बंद रहा, कालाकोट बंद रहा। लेकिन हमने कहा कि हम यहां से, उनकी एक ही डिमांड थी कि आप कोटरंका से एडिशनल डीसी को उठा लो तो हमारी एजिटेशन खत्म है। लेकिन उस वक्त की सरकार ने ये फैसला किया कि हम कोटरंका को दिया हुआ एडिशनल डीसी वापस नहीं लाएंगे, हमें चाहे 4 नए एडिशनल डीसी देने पड़े। और आज की डेट में 4 नए एडिशनल डीसी रजौरी में हैं, और वो सिर्फ आपके इलाके और आपके नुमाइंदे की वजह से। जब ये सब हुआ तो उस वक्त नए यूनिट खोलने के लिए यहां पे जो हमारे साथ एक जमात थी, उस जमात के मिनिस्टरों ने मुखालफत की कि यहां पे आप जनाब आप हर चीज गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी को देते हो। हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हमारी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। अभी हम इसी प्रोसेस में थे कि सरकार चली गई, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम कोटरंका के सब डिवीजन को उठाएंगे, यहां लाएंगे और कल यहां के लिए ग्राउंड बनेंगे। मेरा मकसद तो था कि हम शायद इस जिला को एक पहाड़ी जिला के तौर पे डेवलप करेंगे, लेकिन अल्लाह ने मौका नहीं दिया। होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उसके बाद हमें एक ऐसे दौर से गुजरे, एक काली रात से गुजरे, वो तारीख दोहराने की जरूरत नहीं। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, उसके बाद हमारी हालत क्या हुई। हम तो तहसील को रोते थे, हमारी रियासत भी चली गई। हम तो तहसील को और ब्लॉकों को रोते रहे तो हमारी पोजीशन भी खत्म हो गई। हमारे यहाँ पे 3.5 साल 4 साल से लोगों की कोई चुनी हुई सरकार नहीं। एक वक्त था कि लोग टेलीफोन करते थे और आपका बड़े से बड़ा अफसर आपका फोन, आज आप फोन करो आपको बिजली का या पीएचई का लाइनमैन भी फोन नहीं उठाता। बिजली बंद रहे हमारे इलाकों में तो महीनों तक बंद रहे, कोई बिजली नहीं चलाता। पानी बंद रहे तो बंद रहे, कोई पानी चलाने वाला नहीं आता। सड़क बंद रहे तो कोई एक मशीन बेच के पस्सी नहीं उठ पाता। यहां आपके इस पुल को बनते हुए मुझे पिछले 5 साल 7 साल हो गए देखते हुए। पहले के बहाने तो छोड़ो, इस बार हमने किस तरीके से ये गार्डर कहीं और जा रहे थे उठा के आपके यहाँ पहुंचाए। क्या आपका यहाँ का ये बदान का जो पुल है ये बनना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो सके। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एक दौर था, एक वक्त था कि दरहाल से एक फिरका परस्ती की चंगारी को फेंका जाता था और जिसकी आग वहां से लग के डंडौत तक पहुंच जाती थी। यहां गुजर बढ़ जाता था, यहां पहाड़ी बढ़ जाता था, यहां राजपूत बढ़ जाता था, यहां कश्मीरी बढ़ जाता था। लेकिन आज जो डिलिमिटेशन होने के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आज हमें ये मौका मिला कि हम सब तबके इकट्ठे हो जाएं और मिल के इलेक्शन लड़ें। जात के नाम पे इलेक्शन ना लड़ें, बरादरी के नाम पे इलेक्शन ना लड़ें, कुंबे के नाम पे इलेक्शन ना लड़ें।
गुजर के नाम पे इलेक्शन ना लड़े, पहाड़ी के नाम पे इलेक्शन ना लड़े, तामीर और तरक्की के नाम पे इलेक्शन लड़े और डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़े। कौन हमें सिपहिया सड़क बना के देगा, इस चीज के नाम पे इलेक्शन लड़े। कौन हमें तहसील खोल के देगा, उसके नाम पे इलेक्शन लड़े। कौन हमारे कॉलेज को पीजी कॉलेज बनाएगा, हम इसके नाम पे इलेक्शन लड़े। आज भी बांटने वाले, कोई कहता है जी आज कड़ाका निकल जाएगा, कल कड़ाका निकल जाएगा। हम सब भाई हैं, कड़ाकू से कुछ नहीं होता, कड़कार भी निकल जाए तो भी कुछ नहीं होता। हम एक हैं और जुल्फकार को इस चीज का फख्र हासिल है कि गुजर होते हुए मैं नान गुजरों के वोटों पे एमएलए बनता रहा हूं। मुझे अगर मेरे और साथी जो मेरी कम्युनिटी से इलेक्शन लड़ते थे, वो 19 और 20 हजार वोट लेते थे, वो 19 और 20 हजार में 500 भी अदर वोट नहीं होता था उनको, वो सारा मेरी कम्युनिटी का वोट नहीं था। लेकिन मुझे कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जब से मैंने लड़ा हो, 2002 के इलेक्शन की बात अलग है, उसमें भी मुझे मिले, लेकिन 8 में और 14 के इलेक्शन में मुझे पहाड़ी तबके से 6000 वोट मिलता रहा। हमने तो कभी जात के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा और ना आज भी हम जात के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे। जब भी इलेक्शन होगा हम आपके साथ ऐद पे इलेक्शन लड़ेंगे कि हम आपके साथ, हमारा ये ऐद होगा, हम ये आपके मसाइल हल करेंगे, मर्जी आपकी, आप चॉइस करेंगे। लेकिन कब तक बांटेंगे? 1947 में बंटना शुरू हुए थे, जब पहला इलेक्शन हुआ था तब से लेके बंटना शुरू हुआ। आज अगर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि अब बंटने का सिलसिला खत्म हो गया, मैं कल कहीं कह रहा था, मैंने कहा कुछ लोग बातें करते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने कहा क्यों नफरत की दीवारें पैदा करोगे? हर एक्शन के बदले में रिएक्शन होता है। एक फिरका परस्ती करता है तो दूसरा भी उतनी फिरका परस्ती करता है। तो ये फिरका परस्ती की आग को खत्म करना है। हमने यहां सबने इकट्ठे रहना है। यहां सड़क बनेगी तो उससे फायदा गुजर को भी होगा, यहां से सड़क का फायदा पहाड़ी को भी होगा। यहां बिजली लगेगी तो उसका फायदा यहाँ के गुजर को भी होगा, यहाँ के कश्मीरी को भी होगा, यहाँ के राजपूत को भी होगा, यहाँ के दूसरे तबका को भी होगा। यहाँ जो भी मसाइल होंगे वो हम सब के साझा मसले हैं, हम सब की साझा मुश्किलातें हैं, हम सब के साझा इशू है। हमने उन सब साझा इशू के लिए मिल के काम करना। तो लिहाजा यहाँ के बाशऊर लोग हैं, यहाँ के जी इज्जत लोग यहाँ पे आए हैं। मैंने आज बहुत सारे चेहरे, 90% चेहरे में वो देख रहा हूं जिन्होंने कभी मेरे साथ शायद हाथ नहीं मिला। मैं बुदल भी आता था, मुझे देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेते। लेकिन 2002 का एक वाक़ा सुनाऊं। मैं कल भी बात कर रहा था वहां कि 2002 में मुझे एमसी का मैंडेट नहीं मिला, तो मैं अपने वालिद साहब के पास पूछने चला गया। लंबी तो नहीं होगी बात? नहीं, मजा आ रहा है। मैं अपने वालिद साहब के पास पूछने चला गया। मैंने कहा डैडी एमसी ने तो मैंडेट नहीं दिया। मुझे उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा तू नहीं बनेगा तो शेख अब्दुल्ला के खानदान का भी कोई नहीं बनेगा, एक बात। और महीने के बाद इलेक्शन हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल से इलेक्शन हारे। सच्ची बात हुई। दूसरी बात उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इलेक्शन लड़ना। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने कहा मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं? आज इलेक्शन को महीना या 15 दिन या 20 दिन रह गए, मैं तो एमसी करता रहा, तो मैं इतने दिनों में इलेक्शन जीत सकता हूं। कहा तू लड़ेगा तो पूरन सिंह जीत जाएगा। ये बात तू लड़ेगा
तो पूरन सिंह जीतेगा। मैंने कहा मुझे क्या फायदा होगा उसका? कहा पूरन सिंह जीतेगा, वो बुद्धल के लोगों के काम करेगा, वो इस इलाके के लोगों का काम करेगा। अगर इन लोगों को आप लाके इन लोगों के ऊपर चढ़ा दोगे, ये जिंदगी भर नहीं उतरेंगे इन लोगों के साथ। और मुझे आज इस चीज का फख्र हासिल होता है, ठाकुर साहब हमारे बीच में नहीं है, कि वो यहां बने और उन्होंने यहां पे कुछ काम किए। कल मैं छाबरी में कह रहा था, मैंने कहा अगर आप 100% क्रेडिट ठाकुर साहब को कॉलेज बनने का देते हो, 10% मुझे भी दिया करो, क्योंकि मेरा रोल भी रहा ना बनाना। तो क्या हो गया? नहीं अलग कि अगर आप उनको 90% क्रेडिट देते हो, 100% भी दो, लेकिन 5-10% मुझे भी दिया करो, क्योंकि छोड़ो यार चल जाएगी। सुनो बात, 5-10% मुझे भी क्रेडिट दिया करो, क्योंकि मेरा रोल ठाकुर साहब को एमएलए बनाने में रहा है। और अगर मेरा रोल ठाकुर साहब को बनाने में नहीं होता, तो आज मास्टर सोबे सिंह मेरे साथ नहीं चल रहे होते। आज आप यहाँ के बाशऊर लोग हैं ना, आपने 2002 में जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, चाहे मैं हारा, आपने मेरे खिलाफ वोट दिए, लेकिन आपने जो फैसला किया अपने मुफाद की खातिर किया, बहुत अच्छा फैसला किया। वही मैं चाहता हूं कि आइए हम मिलकर नस्लों के लिए एक नई राह सेट करें, कि हमने जो ये फिरका परस्ती की आग जो हमारे खून में चलती आ रही है कई दहाइयों से, इस फिरका परस्ती की नफरत को हम खत्म करें, हम लोगों को बांटने से रोकें। आज जहां सारा मुल्क बांट रहा है, आज मजहब की बुनियाद पे बांट रहा है। एक बार 1947 में बांटा था मजहब की बुनियाद पे, आज भी मजहब की बुनियादों पे हमारे दिलों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। और हमारा मकसद, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमें हर आदमी को, हर मजहब के रहने वाले इस इलाके के आदमी को नफरतों की दीवारों को खत्म करना है। हम नफरतों को खत्म करेंगे, तभी हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देके जा सकेंगे।